ओके, तो लोग रूट सिस्टम की जब बात करते थे तो हम लोगों ने क्या देखा था कि ये ज़मीन के नीचे का सिस्टम है, राइट। द पार्ट ऑफ द प्लांट दैट ग्रोज अंडर द ग्राउंड इज कॉल्ड द रूट सिस्टम। प्लांट का वो हिस्सा जो कि ज़मीन के नीचे बड़ा होता है वो रूट सिस्टम कहलाता है। इट ऑलवेज ग्रोज टूवर्ड्स द ग्रेविटी एंड मॉइस्चर अवे फ्रॉम द लाइट। तो रूट सिस्टम की एक खासियत हो गई कि ये हमेशा जो है ग्रेविटी की तरफ, मतलब कि नीचे की तरफ ये जो है ग्रो करता है। ओके ओके, तो हम लोगों ने ये देखा कि लाइक रूट्स का जो ग्रोथ होता है तो रूट्स हमेशा जो है वो ग्रेविटी की तरफ, मतलब कि नीचे की तरफ मूव करेंगे, ठीक है ना, नीचे की तरफ, ग्रेविटी की तरफ, और जिधर नमी होगी उधर रूट मूव करेंगे, और ऑफ कोर्स ये लाइट से दूर जाएंगे। तो भाई जितना ज़मीन के नीचे जाओगे उतना लाइट से तो अब दूर जा ही रहे हो, ठीक है। तो रूट जो होगा वो किधर मूव करेगा, ये रूट सिस्टम जो है वो किसकी तरफ मूव करेगा, टुवर्ड्स द ग्रेविटी एंड मॉइस्चर, मतलब कि बेसिकली लाइक जिधर नमी होगी और ज़मीन के नीचे तरफ के हिस्से की तरफ ये मूव करेगी। अब रूट्स की अगर बात करें तो रूट्स भी दो तरह के होते हैं। प्लांट्स हैव टू टाइप्स ऑफ रूट्स, एक होता है टैप रूट एंड अनदर इज फाइब्रस रूट। तो टैप रूट क्या हो गया, तो इन सम प्लांट्स अ सिंगल रूट कम्स आउट फ्रॉम द सीड आफ्टर जर्मिनेशन। कुछ प्लांट्स में जो है जर्मिनेशन के बाद, अंकुरण के बाद जो है एक सिंगल रूट जो है वो नीचे आता है। इट इज़ थिकर एट द अपर पार्ट एंड जनरली टेपर्स डाउनवर्ड्स। ये जो है ऊपर के पार्ट में मोटा होता है और जैसे जैसे नीचे जाएगा ये पतला होता जाएगा। टेपर्स मतलब हो गया पतला होता चला जाएगा ये। नाउ ये प्राइमरी रूट हो गया। द प्राइमरी रूट गिव्स आउट सेवरल ब्रांचेज इन एवरी डायरेक्शन, ठीक है। ये प्राइमरी रूट हो गया जो ऊपर मोटा है, धीरे धीरे पतला होता चला गया और फिर इसमें से बहुत सारे ब्रांचेज सब तरफ निकल रहे हैं ना, ठीक है। तो ये जो स्मॉलर ब्रांचेज हैं इन्हें कहते हैं लैटरल या फिर सेकेंडरी रूट्स, ठीक है। ये लैटरल या सेकेंडरी रूट्स हो गया। तो इस तरह का जो रूट होता है इसे टैप रूट कहते हैं, ठीक है। तो मैंगो, नीम, पाइन, कैरट, रेडिश, ये सारे जो हैं टैप रूट्स के, ये वो प्लांट्स हैं जिनमें कि टैप रूट पाया जाता है। तो टैप रूट की खासियत क्या हो गई, ऊपर से प्राइमरी ब्रांच रूट जो है वो निकलेगा, ऊपर मोटा होगा, धीरे धीरे नीचे की तरफ ये टेपर डाउन होगा, मतलब पतला होता जाएगा, और फिर इससे जो है लैटरल ब्रांचेज निकलेंगे, साइड ब्रांचेज निकलते जाएंगे, जो कि सेकेंडरी ब्रांचेज भी कहते हैं। दूसरा टाइप हो गया फाइब्रस रूट्स का। कुछ प्लांट्स में क्या होता है कि बंच ऑफ लाइक थिन फाइबर लाइक रूट्स अराइज फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम। इसमें जो है पतला पतला बिल्कुल फाइबर, धागा धागा जैसा जो है जड़ जो है वो स्टेम के जड़ से ही निकलने लगता है। ये स्टेम हो गया ना, देखो स्टेम के जड़ से ही बहुत सारे ब्रांचेज निकल गए इसमें, ठीक है। जैसे कि घास हो गया, मेज़ मक्का, गेहूँ, अनियन, राइस, ये सारे उन प्लांट्स के एग्जाम्पल हैं जिसमें कि आपको फाइब्रस रूट्स मिलते हैं, ठीक है। अब रूट्स का फंक्शन क्या होता है, ये काम क्या करते हैं, तो देखो इनका जो मेन फंक्शन है वो क्या है, तो फिक्सेशन। फिक्सेशन क्या हो गया, तो वेल रूट्स स्प्रेड आउट इनटू द सॉइल एंड होल्ड द प्लांट फॉर्मली टू द ग्राउंड। रूट्स जो होते हैं वो ज़मीन में, सॉइल में फैल जाते हैं और प्लांट को जो है मजबूती के साथ ज़मीन में टिका के रखते हैं वो। दिस प्रिवेंट्स द प्लांट फ्रॉम बीइंग पुल्ड आउट ईजीली और ब्लोन अवे बाय द विंड। ये जो है प्लांट्स को ईजीली जो है उखड़ जाने से या हवा में उड़ जाने से जो है बचाता है, रोकता है। फिर दूसरा जो फंक्शन है वो है एब्जॉर्प्शन का। एब्जॉर्प्शन मतलब एब्जॉर्ब मतलब होता है सोखना, एब्जॉर्ब मतलब हो गया सोखना, उसी से बन गया एब्जॉर्प्शन। तो रूट्स जो होते हैं, रूट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल एंड पास देम टू द स्टेम। रूट्स जो होते हैं वो सॉइल से जो है पानी और मिनरल्स एब्जॉर्ब करते हैं और उन्हें जो है स्टेम में पास करते हैं, ठीक है। और ये जो पानी और मिनरल्स होते हैं ये प्लांट के द्वारा यूज होते हैं। फिर द प्लांट यूजेज वाटर एंड मिनरल्स टू मैन्युफैक्चर फूड एंड कैरी आउट लाइफ प्रोसेसेस। प्लांट जो हैं वो वाटर और मिनरल्स का यूज करते हैं अपना खाना बनाने में और अपने लाइफ प्रोसेसेस को कैरी आउट करने में। फिर अगला जो फंक्शन है रूट्स का वो हो गया सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करना, क्योंकि रूट्स जो होते हैं दे हेल्प बाइंड द सॉइल पार्टिकल्स टुगेदर। रूट्स जो होते हैं वो ज़मीन के पार्टिकल्स को, सॉइल के पार्टिकल्स को जो है बांध के रखते हैं। तो इन दिस वे रूट्स प्रिवेंट द सॉइल फ्रॉम बीइंग ब्लोन अवे बाय द विंड और वॉश्ड अवे बाय वाटर। इस तरीके से रूट्स जो हैं वो सॉइल को उड़ने से, हवा में उड़ने से या पानी में जो है धुल के जाने से जो है बचा लेते हैं। इसमें एक और कैटेगरी है प्लांट्स की, हम लोग जो बात कर रहे थे हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज की, एक कैटेगरी वीड का हो गया। वीड बेसिकली इस तरह के अनवांटेड प्लांट होते हैं जो कि खुद से पैदा हो जाते हैं।
तो खैर लुक एट दिस एक्टिविटी नो, इसमें ये दिखाते हैं किस तरह से रूट जो होते हैं वो वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं। अब 2 बर्तन ले लो, 2 वीड प्लांट्स ले लो, ठीक है ना, झाड़ी वाड़ी, ठीक है ना, और फिर खुरपी ले लो, कुछ पानी ले लो, सॉइल ले लो और एक कैंची ले लो, ठीक है। अब क्या करो आप कि 2 पॉट्स A और B जिसमें कि आप सॉइल भर दो और फिर खुरपी की मदद से जो है ये वीड प्लांट को जो है उसमें आप रोप दो, ठीक है। और सॉरी पहले जो है खुरपी की मदद से जो है वीड प्लांट को जड़ सहित उखाड़ के निकाल लो और फिर जो है एक प्लांट को पॉट A में लगा दो, ठीक है, और दूसरे प्लांट का रूट जो है उसको सीजर्स की हेल्प से काट दो और उसको पॉट B में लगा दो। अब आप दोनों प्लांट को जो है रेगुलरली पानी दो और 1 हफ्ते के बाद देखो आप, ठीक है। अब देखोगे कि प्लांट A जिसमें कि जड़ था वो जो है 1 हफ्ते के बाद पूरा हेल्दी हो गया है। दूसरी तरफ जो प्लांट B है जैसा कि रूट हमने काट दिया था, 1 हफ्ते के बाद वो बिल्कुल मुरझा गया है, ठीक है। तो मतलब क्या हो गया कि प्लांट्स जो हैं उनके लिए रूट्स एसेंशियल है वाटर और मिनरल को सॉइल से एब्जॉर्ब करने के लिए। फिर एंकरेज अगर देखना है रूट का कि कैसे रूट्स जो है प्लांट्स को टिका के रखते हैं ज़मीन में, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, तो फिर से आप बगल के गार्डन में जाइए, कुछ वीड प्लांट्स लीजिए और उखाड़ लीजिए इसको, और आप देखिएगा कि सॉइल से जो है वीड प्लांट को उखाड़ना जो है वो आसान नहीं होगा। आप खुरपी की मदद लीजिए और इसको उखाड़िए और आप ऑब्जर्व करिएगा कि रूट्स जो हैं वो मजबूती से जड़ में ज़मीन में जो है फिक्स्ड हैं एकदम से। तो मतलब रूट जो है वो प्लांट को फॉर्मली सॉइल के साथ अटैच करके रखता है, राइट। तो मतलब कि वो जो है प्लांट को सॉइल में एंकर करके रखते हैं, टिका के रखते हैं। अब आगे बात करते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स के बारे में। मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स मतलब कि जहाँ पर कुछ प्लांट्स जो हैं उनके रूट्स जो हैं वो मॉडिफाई करके जो है डिफरेंट अलग अलग फंक्शन को फुलफिल करते हैं। तो वेल बिफोर वी स्टार्ट टॉकिंग अबाउट लाइक मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स, आई थिंक वी शुड टेक अ स्मॉल ब्रेक, ठीक है। और जब हम अगले लेसन में मिलेंगे तब हम मॉडिफिकेशन के बारे में भी बात करेंगे और फिर जो है वी विल स्टार्ट विद शूट सिस्टम इन द नेक्स्ट लेसन।